अजराहं अमराहं अखंडं मनोपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं मनोपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं मनोपम। कल के प्रश्न पिछड़ गए थे, मैं शुरू कर दिया था स्वतंत्र विचार। वो प्रश्नों का उत्तर आज, देहाभिमान से कैसे बचा जाए। क्या जागृत अवस्था में सपनों या कल्पनाओं का कारण देह है? ये वाक्य थोड़ा ठीक नहीं है। देहाभिमान से कैसे बचा जाए? विचार से। अनादिकाल का अभ्यास है देह धरने का और देह में ममता करने का। अनादि अभ्यस्त देहाभिमान है, लेकिन देहाभिमान अज्ञान ही है। मैं देह नहीं हूँ, देह तो जड़ है। और एक दिन मैं कहने वाला नहीं रहता है, देह पड़ी रहती है। देह मैं होती तो उस समय भी वो मैं कहती। मैं कहने वाला चेतन है, वो देह से अलग है। जैसे घर में रहने वाला घर से अलग है, जैसे घड़ा में रखा हुआ जल घड़ा से अलग है, जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी से अलग है, वैसे देह का संचालक आत्मा देह से अलग है। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। देह में अहंकार होने से वासनाएं जागृत होती हैं और दुनिया की लालसाएं बढ़ती हैं, उमंगें बढ़ती हैं, फिर विकार बढ़ता है, उद्वेग बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, क्लेश होता है। देहाभिमान न करने से वासनाएं नहीं उदय होती, उद्वेग नहीं होता है, फिर शांति। इसलिए देहाभिमान का त्याग करना चाहिए। कैसे बचा जाए? विचारों से। विचार ही साधन है। विचार करो, शरीर हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है, मांस रक्त है अंदर, रोगों का घर है, उद्वेगों का घर है। एक गीला शव है, मुर्दा, और एक दिन नहीं आए होगा। हम जब मुर्दा को देखते हैं घृणा होती है। वही ये शरीर है। इसकी विशेषता है इससे साधना कर लेना। वो तमाम वासनाएं जागृत की पड़ी रहती हैं, तो उनमें कुछ चुटपुट बिखरे हुए सपना होते हैं। और सपना में कुछ और का और भी दिखता है। जैसे मैं उड़ रहा हूँ तो उड़ते हुए हवाई जहाज को देखें, और पता नहीं मन में कब कल्पना हुई है उड़ने की भी, स्वयं की भी। वो संस्कार से जो कुछ होता है, ये उपनिषद में भी आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि स्वप्न जागृत देश ही है। यानी जागृत के संस्कार ही सपना है। क्या रजवीर्ज में जीव होता है या बाद में प्रवेश करता है?
रजबीज में जीव होता है का मतलब नहीं कि रजबीज जीव है, लेकिन ये ज़्यादा युक्त है कि जीव वीर्ज में जा करके रज में मिलता है। जब वो जाता है तभी उसके कर्मों के संस्कारों के अनुसार शरीर की रचना होती है। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि रजवीर से शरीर बन जाता है बहुत कुछ, तो इतने दिनों के बाद तब जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन ये अवैज्ञानिक है। शुरू में ही जाता है, वीर्ज में जाता है, और वीर्ज से फिर रज संयोग पा करके फिर जो कर्म संस्कार बीज है उसके अनुसार शरीर बनने लगता है। ये अनादि नियम है। 5 तत्वों से यह शरीर निर्मित है और चेतन से संचालित है। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यह मन क्या है और कहाँ से आया है? मन के बिना शरीर का संचालन ही नहीं होगा। 5 तत्व से शरीर बना है और चेतन से संचालित होता है, तो चेतन से कैसे संचालित होगा मन के बिना? सूरज और पेड़ के संबंध में छाया बनती है, इसी प्रकार जीव और देह के संबंध में मन बनता है। इंद्रियों द्वारा जो हम देखते सुनते जानते हैं, उन्हीं के संस्कार मन के रूप होते हैं। तो मन देह और जीव के संबंध में बनता है, और मन ही बंधन का कारण होता है, और मन ही शुद्ध होने पर मोक्ष का कारण होता है। मन बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प है। शिव संकल्प, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, जो दूर चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ विचरता है, जिसके बिना वेद का पाठ नहीं हो सकता है, जिससे समस्त कर्म होते हैं, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। मन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। साहब ने कहा है, कुंभई बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञानई बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ के बंधन में जल टिकता है, घड़ा के बंधन में जल टिकता है, लेकिन जल के बिना घड़ा नहीं बनता है। घड़ा तब बनता है जब जल मिट्टी में मिलाया जाए, और जल न रहे तो घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी पिंड के रूप में बदलेगी ही नहीं। तो कुंभई बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। इसी प्रकार ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में ही मन की सही दशा रहती है, लेकिन मन बिन ज्ञान न होए। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। चेतन तो असंग है, मन पुल है। नदी के 2 तटों को जोड़ने वाला पुल होता है। पुल तोड़ दीजिए, दोनों तट अलग अलग। जगत और चेतन का संबंध कराने वाला मन है। मन भवव्याधि है, और मन निर्मल हो गया तो ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मन आत्मा और देह के संबंध में बनता है, जो संस्कार है। क्रोध आए तो उसको शांत करने के लिए मौन हो जाए। कुछ ऐसा उपाय बताएं कि क्रोध आए ही ना।
क्रोध आए ही ना तो बढ़िया है, लेकिन आवे तो मौन रहे, क्योंकि क्रोध में फिर चित्त इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि जो नहीं कहने योग्य है वो मुंह से निकल जाता है। छोटे के लिए, बड़े के लिए, माता पिता के लिए, गुरु के लिए भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए क्रोध के कारण। और फिर अगर उसका मन ठीक है तो पीछे वो पछताता है। अब बहुते भ्रष्ट है तो माने रहता ठीक किया हो तो कोई अपवाद स्वरूप ऐसा हो गया, बाकी सबको दुख होता है कि मैंने क्या कह डाला। तो क्रोध आवे तो न बोले तो अच्छा है। क्रोध आए ही ना, साधना तो यही करना है कि क्रोध आए ही ना। क्रोध अहंकार से आता है और कामना से। अहंकार मूल है, अहंकार के कारण कामना भी मूलबद्ध बनती है, नहीं तो कामनाएं तरल होती हैं। विवेकवान की कामनाएं, इच्छाएं तरल होती, सरल होती। हो जाए हो जाए, ना हो जाए ना हो जाए, जो आवश्यक है वो सोचता है ये हो जाए, न हो गया कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब अहंकार होता है तो अहंकारी आदमी की कामना बड़ी मूलबद्ध होती है और उसके विपरीत सुन करके वो भड़बड़ा उठता है। इसलिए अहंकार जड़ है। जितना अहंकार उतना क्रोध। अहंकार और क्रोध का दो सिक्कों का संबंध, दो पहलुओं का संबंध है। एक सिक्के के दो पहलू, सिक्का एक है, पहलू दो है। ऐसे अहंकार और क्रोध को चीर चीर के अलग नहीं कर सकते। अहंकार में क्रोध है, अहंकार नहीं होगा तो क्रोध होगा ही नहीं। इसलिए क्रोध को दूर करने के लिए अहंकार दूर करना चाहिए। अहंकार वही विवेक विचार से ही दूर होगा। कुछ अपना है ही नहीं, किसका अहंकार। विचार की अवस्था में ऐसा मन रहेगा, और जब विचार नहीं रहेगा, धुंध रहेगा, तो अहंकार रहेगा। तो अहंकार में उद्वेग। अहंकार भयंकर बीमारी है। अहंकार भवव्याधि है। अहंकार भवव्याधि की जड़ है। सारे दुर्गुणों, सारी बुराइयों से प्रबल अहंकार है। अहंकार शत्रु को मारे बिना कोई कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। अहंकार मिटेगा तो क्रोध अपने आप मिटेगा, और अहंकार मिटेगा जब निरंतर विचारों का प्रवाह चलेगा कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ छूटने वाला है, सारा संबंध केवल संयोग है, कुछ स्थिर नहीं है। किस चीज का अहंकार। दूध पानी जब एक में मिल जाते हैं तो दूध अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार चेतन जड़ से मिलकर के अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो जाता है ऐसी बात नहीं। चेतन अशुद्ध कभी नहीं होता है। मन अशुद्ध होता है, मन से माना जाता है, और मान करके अशुद्धि आती है। चेतन कभी अशुद्ध नहीं होता है। चेतन को क्लेश का अनुभव होता है। मन जब अशुद्ध होता है तो चेतन को क्लेश का अनुभव होता है। तब ये कहा जाता है अशुद्धि मेरे में आ गई, चेतन में आ गई। चेतन निर्विकार है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं आ सकती है, लेकिन वो दृष्टा है, देह संबंध में ज्ञाता है। जब मन अशुद्ध होगा तो उसको क्लेश होगा। क्लेश ना हो इसीलिए तो साधना है। जीव का शत्रु कौन है? दुख। दुख से पूरा मुक्त हो जाना ही जीवन की सफलता है। अशुद्ध मन दुख देता है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं, आत्मा सदैव निर्मल है। गुरु दीक्षा पर उपदेश करें। मैं गुरु दीक्षा पर उपदेश नहीं करता हूं।
दीक्षा से बचना चाहता हूँ। मैंने स्वयं दीक्षा ली है, दीक्षा देने से बचना चाहता हूँ। जो गृहस्थ लोग हैं उनको और जो साधु हैं उनको, दोनों को भी दीक्षा से बचना चाहता हूँ। मेरे मन में होता ही नहीं दीक्षा दूँ। प्रथम बार गुरु जी ने मुझे घेर करके मजबूर किया था, वो याद है। बलरामपुर की तरफ एक सज्जन थे, कई बार वो कोशिश किए, मैंने नहीं दिया, किसी को दिया ही नहीं था। ऐसे ऐसे संयोग पड़े हैं, सैकड़ों लोग गैस चला करके छत्तीसगढ़ में रात में आए, अब सबको दीक्षा लेना है, मैं आसन से उठ जाऊं, किसी को नहीं दो, उस दिन प्रवचन भी नहीं करो। तो बलरामपुर की घटना है। तो गुरु जी के पास जाके मिले, कहे साहब जी उनको आज्ञा दे दीजिए, बहुत कहता हूँ नहीं देते हैं। तब धानेपुर कार्यक्रम था, वहाँ मैं गया, जब गुरु जी के साथ सेवा में था, वहीं से उन्होंने भेजा और साथ में सुशील दास को भेजा जो बड़हरा में कोठारी है, और उनको उन्होंने माला दे दिया, चंदन दे दिया और कहा देखो ये रखे रहना और दीक्षा दिला देना। कबीर पंथ में माला पहनाया जाता है और पहना जाता है दीक्षा में। तो जब वहाँ गया, अच्छा हमें गुरु जी बुलाए धानेपुर में, कहे बताओ तुम्हें मैं दीक्षा नहीं देता तुम कैसे जुड़ते? अब मैं क्या उत्तर दूँ? और मुझे तो दीक्षा की लालसा थी, मैंने दीक्षा ली थी। गुरु शिष्य के संबंध को जोड़ने के लिए दीक्षा है, अपने मन के दृढ़ीकरण करने के लिए दीक्षा है, सिद्धांत में एकनिष्ठ होने के लिए दीक्षा है, और साधना में उत्साह वर्धन के लिए दीक्षा है। दीक्षा तो सनातन है, सब समय है और सभी वर्ग में है, राजनीति में है। राजनीति में जब सदस्य कोई बनता है किसी पार्टी का तो उसका व्रत लेता है। भारत आज़ाद होने के पास हम लोग जुलूस में चल रहे थे, देई पार जा रहे थे। देई पार ये बस्ती डुमरियागंज रोड पर थोड़ा पूरब पश्चिम तरफ हट के, तो रैली एक चल रही थी। तिरंगा झंडा एक युवक हाथ में लिया था और थोड़ा तिरछा हो गया, तो एक नेता दौड़ करके डांट के कहे तिरंगा झंडा थोड़ा सा तिरछा हुआ, मेरी आंखों से खून आ गया। एकदम भावुक हो गए, सीधा रखो। ये अब झंडा क्या है, लकड़ी है और लत्ता है, कपड़ा है, लेकिन उससे एक विशेष योजना जुड़ी है। जब विधायक और सांसद जीत करके जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रतिज्ञा होती है, मंत्रियों की प्रतिज्ञा होती है, वो एक दीक्षा है। कम्युनिस्ट विचार के ही हों, हंसिया हथौड़ी चिन्ह वाला झंडा, और उसमें प्रतिज्ञा और दीक्षा है, और कई भेद उसके हो गए हैं। दीक्षा हर जगह है, लड़की लड़का विवाह होता है वो दीक्षा है, हर जगह दीक्षा है, इसलिए दीक्षा का महत्व है। मैं दीक्षा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर होकर देता हूँ। तो दीक्षा देने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए दीक्षा पर उपदेश नहीं करता हूँ, और दीक्षा होती रहती है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हम लगते हैं हमारे पास, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम पढ़ो, समझो, मेरे विचारों को समझो, और विचार ठीक लगें तो दीक्षा तो पहले ऑटोमेटिक हो गई फिर, और बाहर रूप से भी दीक्षा जरूरी है, वो भी हो जाएगी। परंतु असली दीक्षा है विचारों को पूर्ण रूप से ग्रहण हो जाना। विचारों का गुरु जो कहता है और जैसे वो करता है वो बात अच्छी लगती है, तो गुरु की बात अपने आप अंदर में आ जाती है।
गुरु, असली गुरु कौन है? उपनिषदों में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा गया है। श्रुतियों में गुरु ऐसा होना चाहिए जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री का मतलब बहुत सुना हो। उस समय किताबें नहीं थी, तो गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनता था। तो बहुत सुना हो, जो मतलब ज्ञान से परिपूर्ण हो गया हो, श्रोत्री। और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म नाम आत्मा, सुस्वरूप, आत्मा में निष्ठ हो, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। पारक सिद्धांत कबीर पंथ में कहा जाता है रहनी बोध संपन्न हो। वही बात है, भाषा का अंतर है, बात एक है। रहनी बोध संपन्न हो, रहनी यानी पवित्र आचरण और समाधि अभ्यासी हो, और बोध सच्चा ज्ञान हो, जिसकी वस्तु ठीक हो और आचरण ठीक हो, सच्चा गुरु है। वस्तु का मतलब ज्ञान, ज्ञान उसका निर्भ्रांत स्वरूप ज्ञान, और ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं निर्भ्रांत हैं, उसके सारे विचार निर्भ्रांत हैं, और उसकी रहनी पवित्र है, वो सच्चा गुरु है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारदय बाहर बाहे चोट। इस साहिब की साखी है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। कुम्हार कुंभ को बनाता है तो अंदर से हाथ लगाए रहता है। वो एक मुठिया होती है मिट्टी की, उसको पकड़े रहता है, अंदर से लगाए रखता है और ऊपर से पीटता रहता है, धीरे 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 धीरे। सुंदर बनाने के लिए पीटता है, लेकिन अंदर से लगाए रखता है। गड़गड़ काढ़े खोट, पीट पीट करके बुराइयों को अलग करता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अंदर से तो करुणा है, लेकिन कसने की जरूरत है। केवल करुणा करुणा से तो कोई सुधर नहीं सकता है, कसने की भी जरूरत है। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य के स्वरूप को सदगुरु ने बताया, और उनके तो वाणियों में बहुत है गुरु शिष्य के विषय में। बीजक में ही है, साखी ग्रंथ में तो और बहुत है। यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। इस शरीर को जो विष की लता है, गुरु के अमृत के खान में डुबा दो, ये भी अमृत हो जाए। गुरु अमृत की खान कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने देहाभिमान छोड़ करके आत्म स्थित में विश्राम पाया, इसलिए वो अमृत हो गए। हम भी वैसे अमृत हो जाए। गुरु का जीव कुछ भिन्न तरह से नहीं है, सभी जीव रूप में गुरु रूप है। गुरु यानी श्रेष्ठ शुद्ध रूप है। वेदांती कहते ब्रह्म रूप है, बात वही है। ब्रह्म रूप है, गुरु रूप है, श्रेष्ठ रूप है, पारक रूप है। लेकिन जिनका मन ठीक नहीं, बोध ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, वो गुरु रूप ब्रह्म रूप होते हुए भी बिलबिला रहा है, क्योंकि बोध नहीं है। जब बोध हो जाए, समझ हो जाए, रहनी ठीक हो जाए, ब्रह्म रूप हो गया, गुरु रूप हो गया, श्रेष्ठ रूप हो गया। तो गुरु ही गुरु रूप नहीं है, दूसरे जीव भी सब गुरु रूप हैं। लेकिन जब तक बोध रहनी न हो तब तक गुरु रूप कहाँ है? ये शरीर विष की लता है, गुरु अमृत की खान है। क्योंकि मेरे शरीर में अबोध है, अज्ञान है, तृष्णा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। और गुरु ये सबसे पार हो गए, इसलिए अमृत खान हो गए। उनके साहचर्य से फिर हम भी वैसे हो सकते हैं। अथर्व वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणम कृणते ब्रह्मंता। शायद ऋक में भी है
पूरा ख्याल नहीं होता, अथर्व में तो है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणीम कृणुते गर्भ मनता तम रात्रिम त्रिस उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है। आचार्य गुरु को कहते हैं। आचनोच्चा शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते तमाचार्यम प्रचक्षते, ये आचार्य की परिभाषा है। जो शास्त्रों के वचनों का चयन करे, शास्त्रों से अच्छे अच्छे वचन संग्रह करके संपादन करके सही रास्ता समाज को दिखाए। आचनोच्चा शास्त्राणि, आचार्य स्थापत्य और सदाचार की स्थापना करे। स्वयमाचरते यस्तु, और वो स्वयं भी आचरण करे। तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहते हैं। शास्त्रों के अच्छे विचारों का संकलन करके समाज में प्रस्तुत करे, सदाचार की स्थापना करे, स्वयं सदाचार से रहे, वो आचार्य। तो आचार्य गुरु। आचार्य कैसे होता है? उपनय मान, उपनय मान होता है। उपनय मान का अर्थ है खींच लेने वाला, किसी को पकड़ करके अपने तरफ खींच ले, उपनय मान होता है। वो ब्रह्मचारी को, शिष्य को खींच लेता है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी को, शिष्य को गुरु अपनी तरफ खींच लेता है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम, तो इतने नहीं करता है, गर्भ मनता, वो अपने गर्भ में ले लेता है, पेट में ले लेता है। फिर तम रात्रिस त्रिस उदरे विभर्ति, उसको 3 रात तक अपने पेट में रखता है। तम जातम दृष्टुमभिसंयन्ति देवा, 3 रात के बाद जब वो जागता है, जन्म लेता है, पैदा होता है, तम जातुम, जब पैदा होता है गुरु के पेट से निकल करके, दृष्टुमभिसंयन्ति देवा, देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। ये अलंकारों में कहा हुआ वचन है। वेदों में अलंकार बहुत है, कबीर साहिब वाणी में अलंकार बहुत है। वेद और कबीर वाणी दोनों अलंकारों से भरे हैं, इसीलिए सब लोग समझ नहीं पाते हैं। जो शैली समझेंगे गुरुमुख से पढ़ करके वही समझ पाएंगे। तो गुरु समर्पित शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है। तो ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़े ले लेगा। जो शिष्य बन जाए, दोनों बानक है, शिष्य का बानक है शिष्य बन जाना, और गुरु का बानक है बोध और रहनी में संपन्न होना। और कोई शिष्य तो बन गया बेचारा, और गुरु धूर्त है, भटका दिया, आचरणहीन है, बोधहीन है, तामझाम है उसका, केवल भटक गया, तो शिष्य बेचारा क्या पाएगा? गुरु पूर्ण है, शिष्य को समझ ही नहीं है, तो कैसे होगा? इसलिए शिष्य की विशेषता है कि वो समझ करके शिष्य बन जाए। शिष्य ही गर्भस्थ हो सकता है। शिष्य बन जाने का मतलब है अहंकार छोड़ दे, गुरु पर निर्भर हो जाए। 3 रात तक गुरु उसको अपने उदर में रखता है। 3 रात क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक अविद्या। कठोपनिषद में आता है कि जब वाजश्रवा यज्ञ कर रहे थे और उसमें गौं का दान कर रहे थे, तो बूढ़ी बूढ़ी गायें, जो बच्चा देना तो दूर, घास ठीक से नहीं चर पाती थी, ऐसी गायों का दान कर रहे थे। तो उसका लड़का जो नचकेता नाम का था, अभी कुमार था,
जवान नहीं था, बड़ा मेधावी, बहुत तेजवान, बहुत समझदार था, त्यागी भाव। उसको गुस्सा आया कि पिताजी क्या कर रहे हैं, ये बूढ़ी गाय दे रहे हैं जो बेचारी घास नहीं चर सकती हैं, जिनको देंगे उनको क्या लाभ होगा, प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। तो गया, कहा पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं। पिताजी को गुस्सा आया, कुछ नहीं बोले, फिर कहा तो क्रुद्ध हो गए, कहे तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। अब कहे तो, लेकिन फिर क्लेश हुआ कि मैंने क्या कह डाला, पीड़ित हो गए। तो नचिकेता ने कहा पिताजी पहले के लोग सब चले गए, आज भी कोई रहने वाला नहीं। शस्य फसल उगती है शाम शाम, फिर बढ़ती है, पीली हो के गिर जाती है। ऐसे प्राणी सब थोड़े दिन में मर जाते हैं, और वचन न पाला जाए तो शरीर अमर तो नहीं होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ। चल दिया यमराज के यहाँ, और यमराज के घर पहुँचा तो पता लगा वह अनुपस्थित हैं। तो कहा कि जब तक मेरे शंकाओं का समाधान न होगा मैं भोजन नहीं लूँगा। जब यमराज आए तो उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम 3 रात तक ऐसे उपवास से बैठे रहे, तो 3 व्रत मांग लो, तुम 3 वर तुम मांग लो, जो वर मांगो मैं दूंगा। तो वहाँ भी उन्होंने कहा 3 रात, दिन नहीं कहा। तो 3 रात का भी लक्षण यही है, 3 प्रकार की अविद्या, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो उन्होंने कहा महाराज पहला वर मैं ये मांगता हूँ कि मेरे पिता इस समय बहुत दुखी होंगे, बेचैन होंगे। आपके द्वारा अगर मैं लौटावा जाऊं तो जब घर जाऊं तो मुझे वो प्रसन्नता से देखें और वे अभी भी शांत हो जाएं और सुख से सोएं। तो कहे ठीक है, मैंने वर दिया। दूसरा वर अग्नियों के लिए पूछा है, हवन तर्पण वाला है। तीसरा वर खास है, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्तिति चैके। नचिकेता ने कहा एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, यह यम प्रेते इस जीव के जाने पर, प्रेते नाम जाना, विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्यों के मन में विचिकित्सा होती है, संदेह। अस्तित्व के एक कहता है अस्तित्व है, वो खत्म नहीं हुआ है, देह अलग हो गई, आत्मा अलग हो गया, आत्मा खत्म नहीं हुआ है। नाम अस्तित्व के दूसरा कहता कुछ नहीं रह जाता, मर गए बस खत्म। तो महाराज सच क्या है? यमराज ने कहा ये प्रश्न मत पूछो, ये बहुत गूढ़ है, देवता लोग भी समझना चाहे नहीं समझ पाए ठीक से, इसको छोड़ो। तुम राजकाज ले लो, सुंदर सुंदर स्त्रियां ले लो, 100 वर्ष जीने वाले पुत्र मांग लो, रथ हाथी घोड़े सवारी बाजा गाजा मांग लो, स्वर्ग मांग लो, ये सब दे दे। और ये मत पूछो कि मर जाने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं रहता है। नचिकेता ने कहा महाराज जिनके नाम आप लिए हैं ये सब तो इंद्रियों को जीर्ण करते हैं। कौन विवेकवान विषयों का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? ये सब जितने भोग आप बताएं आपके घर रहे, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, मुझे तो आत्मा का ज्ञान दीजिए। तब यमाचार्य ने कहा नचिकेता तो आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी है। भोग मार्ग योग मार्ग दोनों 2 तरफ हैं, ये दोनों से कोई संबंध नहीं है। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग
श्रेय मार्ग रूखा है, प्रेम मार्ग मीठा लगता है, लेकिन प्रेम मार्ग में दुख है, श्रेय मार्ग ऊंचा है। फिर तो उन्होंने जो लंबा व्याख्यान दिया है बड़ा मार्मिक है, कठ उपनिषद में है, उपनिषद सौरभ में इसको आप विवरण पूर्वक समझ सकते हैं, जो यहाँ पर उपलब्ध है। तो उसमें भी ये बात आई कि 3 रात तक तुम उपवास से बैठे रहे तो 3 व्रत मांग लो। ये 3 रात गुरु ने अपने पेट में रखा, वो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक अविद्या। आदि दैविक अविद्या है, ये जगत कैसे बना, कौन चला रहा है, पानी कौन बरसा रहा है, पेड़ पौधे कैसे उग जाते हैं, झरने कैसे चलते हैं, तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड का कारण क्या है। कोददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त, ये ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति सारे जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? ये तर्क की बात, वेदों में बड़े बढ़िया बढ़िया वचन आते हैं बीच बीच में। सदैव से ये प्रश्न रहा, ये जगत कैसे बना, जगत कौन चला रहा है। अरे वेद में तो इतना मीठ मीठ कहा गया, ये आंखें कैसे बन गई, ये घुटना कैसे बन गया, ये नक कैसे बन गया, ये जोड़ों में ये जोड़ कैसे घूमते रहते हैं, बच्चे शरीर के प्रश्न किए गए। तो आदि दैविक क्षेत्र, जड़ प्रकृति क्षेत्र की अविद्या है। इस अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए कि प्रकृति में स्वतः गति है, प्रकृति के गुणधर्म क्रिया प्रकृति में अनादि स्वतः निहित है, सदा से है, समवाय संबंध से है। जैसे जल और शीतत्व, आग और उष्णता अंत संबंध उनका है, इसी प्रकार प्रकृति में गति और उसके गुणधर्म अंत संबंधित है। इसलिए जगत निरंतर स्वयं गतिशील है, ऑटोमेटिक यंत्र है, इसको कोई देवता नहीं चलाता है। इसके लिए विस्तार से समझने के लिए अलग समय चाहिए। जगन मीमांसा इसके लिए पढ़िए तो ज़्यादा लाभ होगा। मेरी पुस्तक है जगन मीमांसा, छोटी पुस्तक है, इसके लिए पढ़ने योग्य है। आदि भौतिक प्राणियों का समूह, आदि कहते आधार को। आदि भौतिक का मतलब प्राणी जिसका आधार हो। प्राणियों के बीच में हम रहते हैं, उसमें मनुष्य मुख्य हैं। मनुष्यों के साथ में हमारी अविद्या, जिसमें मोह होता है उसको हम विवश करते हैं, जिससे वैर होता है उसको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और जिससे संबंध हो जाता लगता है इससे रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सारा संबंध थोथा है। जीव अकेला है, किसी के साथ कोई नहीं। गुरुआ संघात है, गाय इकट्ठी हो गई फिर बिखर गई। इस चीज को समझे और निर्मोह होकर के धर्मशाले में जैसे रहा जाता है वैसे रहे। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध करके धर्मशाले वाले चल देते हैं, कोई किसी के साथ बैठता नहीं है। थोड़ा मेलजोल कर लिए बस चल दिए, ऐसे यहाँ से चल देना है। ये आदि भौतिक क्षेत्र की अविद्या मिटाना और आध्यात्मिक अविद्या, देह मन बुद्धि इत्यादि आत्मा से जुड़े हैं, इसलिए अध्यात्म है ये। आत्मा को समझना और आत्मा से संबंधित देह मन बुद्धि इत्यादि को समझना। देह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म मनोमय है, कारण अज्ञान है। 3 देहों की कल्पना, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल ये मिट्टी का लौंदा है, सूक्ष्म वासना का पुंज है, कारण शरीर अज्ञान को कहते हैं। पारक सिद्धांत में कारण शरीर अलग नहीं कहा जाता है, स्थूल सूक्ष्म 2 ही कहा जाता है। सूक्ष्म में अज्ञान अपने आप है,
तो पंचकोश के रूप में स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, और इसमें जो वायु का समूह है वो प्राणमय कोश है, और संस्कारों का समुच्चय मनोमय कोश है, और बुद्धि का प्रकाश विशेष ज्ञान संग्रह वो विज्ञानमय कोश है, और आनंद की अनुभूति जो होती है अनुकूलता में, ये आनंदमय कोश है। इन सभी कोशों से आत्मा अलग है, शुद्ध चेतन मात्र है। मैं असंग हूँ, अकेला हूँ, न मैं किसी का कारण हूँ, न कार्य हूँ, न अंश हूँ, न अंशी हूँ। मेरा नित्य संबंध किसी से नहीं है, न जड़ से है न दूसरे चेतन से है। चेतन असंग है, असंगो अयम पुरुषः, ये श्रुति भी कहती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक अविद्या ये एक रात है। संक्षेप में मैंने कहा आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन अविद्या की रात है। तम रात्रिस त्रिस उदरे विभर्ति, वह गुरु शिष्य को अपने पेट में 3 रात तक रखता है। जब तक ये तीनों रात न कटें तब तक मानो शिष्य पैदा नहीं होता है, गुरु के पेट में। जब ये तीनों रात कट गई, आदिदैविक अविद्या मिट गई, आदिभौतिक अविद्या मिट गई, आध्यात्मिक अविद्या मिट गई, तम जातम, फिर वो पैदा हो गया, प्रकाशित हो गया। तब फिर देवता लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। देवता मतलब सज्जन। सज्जन लोग ऐसे साधक के दर्शन करने आते हैं जिनकी तीनों अविद्याएं मिट जाती हैं। तो आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है। ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता, ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में ले लेता है। ये अलंकारों का कथन है। अभिप्राय है कि शिष्य शिष्य बन जाए और गुरु पूर्ण काम, निष्काम, मकाम, तृप्त काम हो। तो गुरु शिष्य का ये बानक है, और फिर शिष्य का कल्याण होगा। अहंकार आएगा तो भटक जाएगा। अहंकार छोड़ करके, समर्पित हो करके जो काम करेगा उसका कल्याण होगा। प्रचलित आधार पर गुरु बदलने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। गुरु बदलने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित क्यों करो? प्रायश्चित जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। जब हम प्राइमरी में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं तो कोई प्रायश्चित करते हैं। जो प्राइमरी में हमें पढ़ाए हैं वो गुरु हैं, अब मिडिल के हमारे गुरु हैं, फिर हाई स्कूल के हैं, फिर कॉलेज के हैं, फिर विश्वविद्यालय के हैं। लेकिन प्राइमरी में जो पढ़ा है उसका अनादर थोड़े होगा। वो तो भौम की बात उसने बताई है शुरू में। किसी गुरु का अनादर नहीं होता है, और इसमें प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु बहुत है, माता पिता पहले गुरु हैं, नाल छीनने वाली दाई भी गुरु कही जाती है, कर्णवेद करने वाला गुरु कहा जाता है, शिक्षा देने वाला गुरु कहा जाता है, मंत्र देने वाला गुरु कहा जाता है। कई गुरु होते, बहुत गुरु हो, एक एक विषय कोई ज्ञान क्या वही गुरु। सदगुरु एक होता है जहाँ से सब भ्रम कट जाए। जाको सदगुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। गोस्वामी जी का, ये तो कबीर साहब का है। गोस्वामी जी कहते सदगुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु के मिलने से सारे भ्रम कट जाते हैं। तो गुरु अलग है, सदगुरु अलग है। हम कोई भी गुरु है कुछ रास्ता दिखाता, ऐसे भी गुरु हैं धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, उनको स्वयं ज्ञान नहीं है और बड़ा बड़ा प्रपंच है। ऐसे पहले भी रहे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब ऐसे हैं कि जो ऐसा नहीं है, ईमानदार हैं, सरल हैं, पवित्र हैं, लेकिन स्वयं उनको बोध नहीं है। तो जैसा है वैसा कहते हैं, जितना समझ पाते उतना कहते हैं। तो कोई भी गुरु से जो हमें मिलता है
उसका उपकार हम मानते हैं। लेकिन अभी बोध में कसर है, तो हम सच्चे सद्गुरु की खोज करते हैं, और जहाँ पर पूर्ण संतोष हो गया वो सद्गुरु है। प्रायश्चित की इसमें बातें नहीं है। जो पीछे वाले गुरु हैं वे सब हमारे उपकारी हैं। अब वहीं बैठे रहें और यथार्थ गुरु के पास पहुँचे ना, बहुत बड़ा भोलापन होगा। कोई पाप किया गया जो प्रायश्चित करेंगे? ये तो प्रगति है। और पूर्ण सद्गुरु मिले, वहाँ से निर्देश आदेश मिला, उनका संरक्षण मिला, तो वहाँ वो एकदम जुड़ जाएगा। बाकी अन्य गुरुजन जो जीवन में हुए हैं उन सब का आदर करेगा, प्रायश्चित नहीं। बिना गुरु दीक्षा के साधना सफल नहीं होती है। वस्तुतः बिना कहीं जुड़े अस्थायित्व तो नहीं आता है, और कहीं भी जुड़ जाना ठीक नहीं है। जहाँ पर अपना पूरा समाधान हो, बोध के विषय में और रहनी के विषय में, दोनों में, वहाँ होना चाहिए, तभी सक्रियता आती है। लेकिन इसके लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए अच्छी तरह से। मान लो कोई ऐसा नहीं परवाह करता है, हम ऐसे रहें, वो ऐसे रह करके अपना जो बन सके करे, क्योंकि पात्रता भी तो अलग अलग है ना। लेकिन जो पूर्ण रूप से काम करना चाहेगा वो बिना दीक्षा के जीवन भर नहीं रहेगा। लेकिन जो कुछ भी लेकर के चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो बिना दीक्षा चल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। इस प्रकार आप लोगों के प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर हुआ। अंततः अपने केंद्र में आओ, वृत्त से लौटकर। वृत्ति और केंद्र, तेली का कोल्हू होता है। अब तो सब उड़ गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जिसमें बैल चलने की बातें नहीं है। गन्ना की पेराई होती है, कोल्हू से होती रही, बैल चलते थे। तो तेली का बैल परिधि में घूमता है, वृत्त में घूमता है, केंद्र कोल्हू है। आत्मा केंद्र है, मन वृत्ति है, परिधि। हमारा मन परिधि में घूमता है, चारों तरफ घूमता है, परिधि है। और परिधि में जब तक रहेगा तब तक उसे संतोष नहीं होगा, वो भटकता रहेगा। केंद्र में आ जाए तब संतोष होगा। केंद्र स्वयं स्वरूप है, आत्मा जीव है, चेतन है। मैं केंद्र हूँ, मैं तत्व ही को जीव, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा सब कहते हैं। आत्मा केंद्र है और मन परिधि में घूमता है। जीवन भर परिधि में घूमते 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 शरीर छूट गया, फिर भटके। परिधि से सिमट करके केंद्र में आ जाए, ये जीवन की सफलता है। ध्यान इसी के लिए है, परिधि से लौट करके केंद्र में आने के लिए। दृष्टि योग, सूर्य योग मैंने बताया था, और ये बराबर कहा था कि ये मन को बांधने खूंटा है, अंततः ये नहीं है। आंखें बंद की तो कोई गर्मी दिखाई दी, ज्योत दिखाई दी, अंधकार दिखाई दिया, वो कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, वो तो नेत्र विकार है। लेकिन मन को ठहराने के लिए एक खूंटा है। ऐसे सांस पर मन ठहराए, कुछ नहीं सोचना, केवल सांस सोचना, सांस पर मन ठहराना, ये भी एक खूंटा है। ये अनभ्यासी मन को अभ्यासी बनाने का तरीका है। ऐसे और तरीके हैं। बिंदु है, एक चमकता हुआ बिंदु, शरीर में कहीं कल्पना कर लें, उसे मन ठहराएं। नाद, कानों में उंगली डाल लें, सुने नाद, उसमें मन ठहराएं। गुरु का, संत का, किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लें, उसे मन ठहराएं। ये सब खूंटे हैं मन को बांधने के लिए।
अंतिम है संकल्पों का त्याग देना। ये मन परिधि में चलता है और परिधि में घूमते घूमते जिंदगी बीत जाती है। इसको केंद्र में स्थापित करना ये अंतिम लक्ष्य है। केंद्र आप स्वयं हैं। ब्रह्म, परमात्मा, रूह, सोल, अल्लाह, खुदा, गॉड, निर्वाण, मोक्षधाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, जनलोक, तपलोक, जितने भी नाम लिए जाएं, जन्नत, स्वर्ग, ये सब की चरितार्थता स्वरूप स्थित में है। और तो अलंकार है। स्वरूप स्थित, अपने रूप में, अपनी सत्ता में स्थित आत्मा स्वयं केंद्र है। जगत परिधि है। मन इसी परिधि में घूमता रहता है। परिधि से लौटा करके केंद्र में मन को लाओ, ये काम करो। यहाँ पर साधक जो कर रहे हैं, कल एक देवी ने कहा कि साहब ये यहाँ जो मैंने किया है मैं चाहती हूँ घर में रोज करूँ। मैंने कहा यही तो चाहिए, यहीं करके छोड़ गए तो बेकार हो गया। इसको रोज करो जहाँ होता है, तब धीरे धीरे मन बस में होगा। जितना जो जोर से लगेगा उतना जल्दी होगा। करना चाहिए सबको। केंद्र और वृत्त के भेद को समझो। मन इधर उधर घूमता है दृश्यों में, तो वृत्त में घूम रहा है, परिधि में घूम रहा है, चक्कर में घूम रहा है, राउंड में घूम रहा है। और जब अपने आप में स्थित हो गया, केंद्र में आ गया, मूल में आ गया, धुरा, चक्का चलता है धुरा के बल पर, आत्मा के बल पर ये मन का चक्कर चलता है। मन परिधि में घूमता है। इसको समेट करके केंद्र में ले आना ये साधक का काम है। अनादिकाल से परिधि में घूमते रहे, अब इस जीवन में आज से इसको केंद्रस्थ करना है। ये मन में सब संकल्प लो और इसके लिए काम करो। और इसके लिए व्यवहार में सावधानी बरतो। सात्विक भोजन, संतुलित भोजन, विवाद, झगड़ा, लड़ाई, कलह, कल्पना से दूर रहना, बहुत प्रपंच से अपने को बचाना, लौकिक उन्नति के चक्कर में अपने को कहीं न उलझा देना, प्रचार की तृष्णा में ये साधु लोग अपने को न उलझा दें। जो कुछ काम करें विवेक से करें, तृष्णा से नहीं। इस प्रकार जो जीवन की रहनी है वो पवित्र हो, तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अहंता ममता त्यागे बिना ये काम नहीं होगा। तो अपने मन को वृत्त से लौटाकर आत्मा रूपी केंद्र में लाओ। यही आपके लिए शुभकामना है।